mass unit by definition is defined as 1/12 mass of an atom of carbon 12. यानी कि जो कार्बन 12 एटम है उसका आपने 1/12 लेना है। 1/12 डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आती है उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। हम कैसे निकालते हैं इसको? हम आमतौर पे 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज 1/12 mass of one mole of carbon divided by Avogadro's number। जिन्होंने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा व्हाट इज Avogadro's number। इट इज बेसिकली number of nuclei in one mole of carbon, one mole of any element। एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं मोल के अंदर वो Avogadro's नंबर होता है 6.02 10 raised to power 23। ये कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा आपको, पर ये छोटी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। इस केस अगर मैं कार्बन 12 का 1 मोल लेता हूँ उसका मास है 0.012। इसको 12 से डिवाइड करें और 6.02 10 raised to power 23 से हम डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। जस्ट 1 सेकंड। 6.0 10 raised to power 23 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.66 10 raised to power minus 27 kg। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बेसिकली दिस इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपने याद रखना है। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए बेसिकली बस, मगर वो डेफिनेशन पूछता नहीं है। बट यू शुड नो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। इट इज 1.66 10 raised to power minus 27 kg and U stand for atomic mass unit। इसको MR भी कहते हैं। कई जगह पे MR लिखा होता है, कई जगह U लिखा होता है। बेसिकली इट इज mass of a proton और mass of neutron। क्या आपको मालूम है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है? अगर मैं कहता हूँ फाइंड द मास ऑफ हीलियम, हीलियम के लिए आप क्या करेंगे 4 टाइम्स 1.66 10 raised to power minus 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज मास ऑफ हीलियम। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूरेनियम 235 का मास निकाला, इसके एक एटम का मास कितना है? यूरेनियम 235 के पास 235 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है 235 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आप स्ट्रेट अवे 235 को 1.66 10 raised to power minus 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मास ऑफ यूरेनियम एटम बन जाएगा। ठीक है, तो सब अभी तो आपसे मास ऑफ एन एटम निकालने का पूछ सकते हैं। फाइंड द मास ऑफ एन एटम। अगर मैं इसकी फाइंड द मास ऑफ अल्फा, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, इसका मतलब है उसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 4 है। तो आपने सिर्फ 4 को 1.66 10 raised to power minus 27 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चार्ज और अल्फा क्या होता है? प्लस 2e। ये चीज आप थोड़ा सा मैं जो थ्योरी की उसमें आपको पढ़ा था, प्लस 2e ई स्टार ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको चार्ज अल्फा कहा जाएगा तो आपने 2e पुट करना है, दैट इज 2 into 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 10 raised to power minus 19। ये आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होना चाहिए, किसी से याद करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम U की वैल्यू जो है और E की जो वैल्यू है वो भी आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है। आपने सिर्फ वहां से देखकर अप्लाई करना है और ये वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ये छोटी मेजरमेंट्स हैं जो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कि अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10 raised to minus 27 kg, याद नहीं है तो आप डेटा बुकलेट में देख लेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1.66 10 raised to power minus 27 kg। इसी भी एटम का आपने मास निकालना है न्यूक्लियस का, तो जितने न्यूक्लियॉन मौजूद है उसके अंदर आपने उतने न्यूक्लियॉन्स को 1.66 10 raised to power minus 27 kg से मल्टीप्लाई। अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियाई, इसलिए इसका जो मास है वो 4u हो जाएगा।
और इसका जो चार्ज है वो 2e हो जाए। तो पिग्मा अल्फा का जो है वो मास या चार्ज कैलकुलेट करवाता है। इस तरीके से आप उसका मास या चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। देखिए रेडियो टेक्निक के क्वेश्चन से निकाल लीजिएगा। पहले वाली शीट जो रेडियो टेक्निक तो कहता ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज नेपट्यूनियम Np। अब नोट कीजिएगा हमें एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है Z और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है E, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो नेपट्यूनियम जो है इसका मास नंबर है 231 और एटॉमिक नंबर है 93। ठीक है, अब इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तो व्हाट हैपेंस इफ एन अल्फा पार्टिकल डिकेज? मैं बोर्ड पे कर रहा हूं उसको। अब ये पता है आपको कि नेपट्यूनियम जो है इसके मास नंबर मालूम है, कितना मास नंबर इसका? एटॉमिक नंबर 93। इसमें से अल्फा पार्टिकल 2 हो रहा है, 4 2 माइनस हो रहा है और एक नया एलिमेंट बनेगा जो उन्होंने कहा है क्या है वो पीए। कहते हैं कि बताइएगा, ड्रॉ कीजिएगा कि वो पीए जो है वो कहां पे होगा। तो पहले तो ये कि अगर आप डायरेक्टली कर सकते तो वेरी गुड, अगर डायरेक्टली नहीं भी कर सकते पहले अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लें। कितना बन जाएगा? 231 में से 4 गया, 27 और 93 में से 2 गया 91। इसका मतलब है कि नया एलिमेंट जो है उसका मास नंबर जो है वो 227 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 91। सो अब आप यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करें कि 227 कहाँ पे आएगा। ये 231 है, 227 विल बी हियर, 226 और 228 से आगे और 91 जो है वो यहाँ पे आएगा। आई थिंक ये हमारी फंक्शन बनती है। इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने कहा कि बताइएगा फंक्शन क्या बनती है, उसको आपने एक सर्कल करना है। अब वो कहता है जी प्लूटोनियम है आपका 24394 डिकेज बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। आपने प्लूटोनियम भी बताना है कहाँ पे होगा और उसके बाद डिके करने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियर बन रहा है उसको आपने टी से रिप्रेजेंट करना है और वो कहाँ। पहली बात ये कि प्लूटोनियम हमें मालूम है कि इट इज 24394 और नोट कीजिएगा मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे बी नेगेटिव भी लिख रहा हूं बिकॉज बीटा नेगेटिव लिखे होता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है। दिस इज योर एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए आप पोजीशन मार्क करें कहां बनती है 24394। एक्स एक्सिस पे 94 देखें, वाई एक्सिस पे 243 देखें। ये 94 आ गया और ये 243 आ गई। ये पोजीशन अब इसमें से नया एलिमेंट बन रहा है वो है जो भी है वो 243 है, मास नंबर वही है 94 से एक आपका जो है 93 हो जाएगा। 93 लेफ्ट पे जाएगा तो राइट पे जाएगा 95 ये आपका 95 बिकॉज एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। yes? अगर तो आप बराबरी कर सकते हैं वेरी गुड, अगर आप बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आपने इसमें ऐड कर दो दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ये मेंशन करना जरूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे नॉट गेटिंग बात होती। अगर कोई इक्वेशन आती है तो यहाँ तो फैक्ट्री स्प्लिट था, अगर इक्वेशन आती है वहां पे फिर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप ये चीज शो कर रहे हैं दिस इज एंटी न्यूट्रिनो।
इक्वेशन में ये मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब वो सिर्फ बीटा कहेंगे वो बीटा नेगेटिव होगा। अगर वो एड इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन की जगह कहते हैं पॉजिट्रॉन तो बीटा पॉजिटिव होता है। मगर जनरली आम जब वो कहते हैं एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल तो बीटा नेगेटिव ही देंगे, अनलेस वो कहे कि बीटा पॉजिटिव, फिर हम बीटा पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिएगा, वो कहते हैं कि यूरेनियम है और वो डिके करता है और बनता है थोरियम। ठीक है, क्या हो रहा है वर्ड से देखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिए हुए। अब मैस नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं है, इट इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जो नया एलिमेंट बन रहा है उसमें क्या चेंज आ रही है? एक जो चेंज ये आ रही है कि 2 न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं और 2 प्रोटॉन कम हो रहे हैं। क्या चीज है? इट इज अल्फा। यहां पे हम क्या करेंगे, यूरेनियम 236 था हमारे पास 92, उसमें से हीलियम ही निकल रहा है बिकॉज 232 और 90 जो है वो नए एलिमेंट के मैस नंबर और एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है इट मस्ट बी अल्फा पार्टिकल। Mark the position for the nucleus of uranium 237. Uranium 237 कहां पे होगा? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यूरेनियम 236 है ना, तो यूरेनियम 237 का मैस नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर 92 होगा। अगर ये 236 है, एक न्यूट्रॉन ज्यादा है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो यहां पे आएगा 145 न्यूट्रॉन्स होंगे और 92 ही प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज प्रोटॉन सेम होते हैं। इट इज एन आइसोटोप। दिस इज द पोजीशन ऑफ यूरेनियम। फिर वो कहता है जी बीटा डिके करता है, तो जब यूरेनियम 237 बीटा डिके करेगा तो ऊपर 237 ही रहेगा और नीचे क्या जाएगा 92 प्लस 1 93। उसके पास 93 प्रोटॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो क्या कहां पे जाएगा, तो उसके बाद जगह पर है। व्हाट इज द पोजीशन? एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, राइट होगा कि डायगोनल जाएगा? वो सोच के कर, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया और एक न्यूट्रॉन कम हो गया। एक अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो राइट पे आ गया, और एक न्यूट्रॉन कम हो गया 145 से 144 हो गया, ये यहां से यहां आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, वो कहता है व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप्स? व्हाट इज एन आइसोटोप? इट इज nuclei of same element with same number of protons but different number of neutrons. Okay, so कहता है in a nuclear reaction proton number, neutron number are conserved. Other than neutron number and proton number, state the quantity that is conserved in a nuclear reaction. वो चीज तो ये कहते हैं प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर का कंजर्व होता है, इसके अलावा क्या कंजर्व होता है? Mass and energy taken together. सिर्फ एनर्जी नहीं, सिर्फ मैथ नहीं, mass and energy taken together or momentum of the system. Mass and energy taken together or momentum is conserved. सिर्फ मैस कंजर्व नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, बल्कि मैस और एनर्जी दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर वो कंजर्व होता है। जितना मैस एनर्जी सिस्टम का है बाद में भी उतनी रहेगी। या फिर आप कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। अब आपको मैं इक्वेशन दी थी, इसमें पहले भी इक्वेशन की थी, यूरेनियम 235 92 प्लस
न्यूट्रॉन है हमारे पास, कहते हैं ए और बी क्या चीज है, क्या होगी वैल्यूज न्यूट्रॉन का, ए मतलब मास नंबर क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, व्हाट्स अ न्यूट्रॉन। आप न्यूट्रॉन लिखते हैं तो 1 0, जब आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 0 -1, इसी तरीके से जब आप प्रोटॉन लिखेंगे ये भी 1 और ये भी 1, ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। न्यूट्रॉन इज 1 0, इलेक्ट्रॉन इज 0 -1 एंड प्रोटॉन इज 1 1, ये नोटेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो ए और बी जो है वो तो स्ट्रेट वे 1 और 0 हो जाए। अब आता है एक्स, हमें ये मालूम है कि हमेशा प्रोटॉन नंबर कंजर्व होंगे। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 92 और राइट साइड पे है x + 36, दोनों को ऐड कर लें, यहां से आपके पास 92 आना चाहिए एंड फ्रॉम हियर x कम्स आउट टू बी 56, करेक्ट। फिर वो कहता है व्हाट इज y, तो मैथ नंबर भी कंजर्व होगा। लेफ्ट साइड पे है 235 + 1 236, राइट साइड पे है 141 + y + 3, यहां से आप y कैलकुलेट कर 236 - 144। अब वो कहता है कि हमारे पास यूरेनियम 23892 है, it absorbs a neutron, the nucleus decays emitting an alpha particle, state the proton number and the nucleon number of the nucleus that is formed as a result of the emission of alpha particle। मैं बोर्ड पे जा रहा हूं, तुम्हें दिया हुआ है यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 92 प्लस a न्यूट्रॉन को ऐड करता है और फिर एक नया एलिमेंट बनता है विद एडिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। The number is the mass number and atomic number of the new element. Correct or 90? Correct. It will be 235 and 90. Clear? कहते हैं हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है और आगे Rb9337 बन रहा है एंड सीजियम 141Z बन रहा है प्लस y नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। पहले तो मैंने पूछा WX है क्या, न्यूट्रॉन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 जी। अब जरा आपने बताना है कि y और z क्या होगा, कैसे किया आपने? हाँ 236 हो गया प्लस y, यहाँ से y निकलेगा सही, और z कितना होगा? ये छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो एग्जाम क्वेश्चंस है, we are practicing exam questions, so you should very carefully solve these questions. D part, the sum of masses on the left hand side of the equation is not the same as the sum of masses on the right hand side. Explain why mass seems not to be conserved. मैंने mass बराबर लिखा Q ऐड करना है, सिर्फ mass कंजर्व नहीं होता, mass and energy of the system is conserved, mass and energy of the reaction is conserved, difference of mass is converted into kinetic energy on the products and the energy of the gamma rays, photons, that is energy is equal to delta mc square। ये आपको एक्सप्लेन कल जो है इंशाल्लाह हम क्वार्क थ्योरी जो है कंप्लीट करेंगे और उसके साथ जो है we do the questions है। और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास
फाइंड द क्वेश्चन। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है x, x जो है उसका मैथ नंबर हमें निकालो, उसका एटॉमिक नंबर हमें निकालो। इट बिकम्स कार्बन, और कार्बन दिया हुआ है 13 और 6 प्लस बीटा पॉजिटिव। फिर इसके साथ तीसरा एलिमेंट क्या होगा, इसका पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रिनो होगा या एंटी न्यूट्रिनो होगा? न्यूट्रिनो। इट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। बीटा पॉजिटिव के साथ हमेशा न्यूट्रिनो आएगा, ठीक है? ओके जी। फॉर x state the number of protons and neutrons। ये क्या होगा पहले, ये 13 होगा, और z क्या होगा, बीटा पॉजिटिव है, प्रोटॉन कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने निकालने के लिए 6 निकालने के 7 -1 किया, so it has 7 protons and 13 - 7 neutrons कितने बनते हैं, 6 neutrons। ओके, सी पार्ट जो कहता है जी कि carbon nucleus has a mass of 2.2 10 raised to power -26 kg, and the kinetic energy as a result of the decay is 0.8 mega electron volt। उन्होंने बताया है इसका जो mass है कार्बन का, जो decay करता है वो है 2.2 10 raised to power -26, 2.2 into 10 raised to power -26 kg। और इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है, जो स्पीड है इसकी आपने निकाल दिया, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इज 0.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? अब आपने इसकी स्पीड निकालनी है। अब स्पीड कैसे निकलती है, काइनेटिक एनर्जी से क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी? So kinetic energy is equal to half mv square, ठीक है? गैस तो किलोग्राम में, मगर एनर्जी जो है वो तो कोई और यूनिट दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मेगा क्या मतलब होता है 10 raised to power 6, ये हमेशा याद रखते रहा, किलो मेगा गीगा एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको दिया जाएगा, ये चीजें नोट कीजिएगा, ये आपको चीजें मालूम हो चाहिए कन्वर्जन्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपने जाउल में कन्वर्ट करना है, ये 1.6 10 raised to power -90 जाउल्स के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। सिंपल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई, जो भी पहला ईवी है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट हो जाए। ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज 0.80 मेगा 10 raised to power 6, ये मैंने मेगा कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 10 raised to power -90, ये मेरा आंसर आप जाउल में आ गया, क्लियर? इक्वल टू हाफ मैथ किया गया 2.2 into 10 raised to power -26 e square, ये निकाल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू b। यहाँ इसके पास b जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.4 10⁻⁶।
आखिरी पार्ट में कहता है explain why the sum of kinetic energy with carbon 12 nucleus and beta positive particle cannot be equal to the total energy released. इसका क्या है? इसका जो तीसरा पार्ट जो घटा है वो भी देखना. As an electron neutrino is also produced, so some of the energy is taken by such a particle. Kinetic energy of carbon और बीटा पॉजिटिव जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं है.